हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने कल सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट किया था क्लास 10th के लिए। सेक्शन फॉर्मूला उसके एक दो क्वेश्चन भी देखे थे। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन किए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। क्या बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है? रेशियो। फाइंड द रेशियो निकालना है। एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, उसके पॉइंट दे दिए। एक लाइन है, लाइन सेगमेंट, उसके पॉइंट्स दे दिए -3, 10। फिर पॉइंट दिया है 6 और -8। इस डिवाइडेड बाई, जो उसको पॉइंट को डिवाइड कर रहा है उसके पॉइंट्स हैं -1 और 6। -1 और 6। अब कह रहा है कि हमें इसके क्या करने हैं? रेशियो फाइंड आउट करने हैं। अब हमने एक दो मेथड देखे थे। एक तो दोनों को आप m1 और m2 मान लो, या फिर k और 1 मान लेते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या m1 और m2 मान के कर लो या k और 1 मान के कर लो। दोनों से आंसर सेम ही आता है। अब जब हमें रेशियो निकालना है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं k रेशियो 1। रेशियो फाइंड आउट करना पूछे है तो हम लेट कर लिया k रेशियो 1। इन दोनों के बीच में k रेशियो 1 है। अब यहां से हम k की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो था x के कोऑर्डिनेट। दूसरा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारे पास फॉर्मूला था। आपको फॉर्मूला याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद हो तो उसको याद भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? m1 और x2। रेशो हम कुछ भी मान सकते हैं, m1 x2 m2 x2। वैसे याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, याद हो जाएगा। लेकिन आपको बेसिक कैसे चलना था, नहीं याद करो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है। मैंने कल भी बताई थी कि हमें किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रेशियो होता है उसकी हमें करनी होती है। जो राइट हैंड साइड जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, उनके साथ, मतलब k की इधर मल्टीप्लाई और 1 की हमें इस साइड करनी है। अब हम x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। k इंटू 6, k इंटू 6 के प्लस में 1 इंटू -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। अपॉन में क्या जाएगा? k प्लस 1। एक x के कोऑर्डिनेट निकालने से ही आपके पास k का रेशियो आ जाएगा यहां से, या फिर आप दोनों भी निकालना चाहो। दूसरा ये पॉइंट हो गया x का, दूसरा पॉइंट हो गया माइनस का 8k और 1 की मल्टीप्लाई 10 के साथ 10। यहां से ये क्या है? अपॉन में k प्लस 1। अब यहाँ पे ये भी हमारे x के कोऑर्डिनेट है, x और y के कोऑर्डिनेट, और इसके पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं -1 और 6। किसी एक को उठा लो, चाहे x वाला उठा लो चाहे y वाला, दोनों ही सेम आंसर देगा। चाहे 1 वाला x वाले कोऑर्डिनेट को इक्वल टू रख लो, चाहे y वाले कोऑर्डिनेट। जो x वाला है हम उसको इक्वल टू रख देंगे -1। 6k -3 अपॉन में k प्लस 1। किसके इक्वल है? इसकी वैल्यू कितनी है? -1। तो ये पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं। -1 के साथ आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6k -3 -1 के साथ करी -k माइनस, ठीक है। k की वैल्यू निकालनी हम, तो k को एक साइड रख लेंगे और दूसरी साइड हम कांस्टेंट नंबर को। यहाँ पे ये कितना हो गया? 7। ये कितना हो गया? 2। अब यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/7। तो रेशियो हमारा कितना आ गया? 2:7। रेशियो हमारा कितना आ गया? 2:7। चाहे आप y वाले कोऑर्डिनेट को, y वाला पॉइंट ले लो, उसको इक्वल टू 6 रख दो, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट। फाइंड द रेशियो in which the
लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दे दिए, ए और बी पॉइंट दे दिए, इज डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस। वो क्या कह रहे हैं कि हमें रेशियो फाइंड आउट करने हैं। अब एक लाइन है ए बी, लाइन कोई ए बी लाइन है, ये है ए के पॉइंट 1 -5, बी के पॉइंट -4 5। वो कह रहा है कि ये जब जहां पे डिवाइड कर रहा है, ये इज डिवाइड बाई एक्स एक्सिस, ये पॉइंट जहां पे कट हो रहे हैं, ये पॉइंट हमें रेशियो निकालना है, और जो पॉइंट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस लाइन पे, इस लाइन पे आ रहा है। देखो यहां से देखो, ए का पॉइंट क्या है, 1 और -5, 1 और -5 यहाँ कहीं होगा, y का यहाँ पे। दूसरा है -4 और 5, -4 और 5 यहाँ कहीं होगा। अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों लाइन को हमने ज्वाइन किया, तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस। हमें रेशियो वाई एक्सिस का नहीं बोला, जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका, वहां से हमें रेशियो निकालना है इसका। लेकिन हमें एक बात पता है कि जब एक्स एक्सिस लाइन पे कोई भी पॉइंट होता है, वहां की वैल्यू, वहां पे वाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। और या फिर वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है, वहां एक्स की कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, 0, ऑलवेज 0 रहता है, क्योंकि इस लाइन पे y हम x हमारा 0 है, इस लाइन पे y हमारा 0 है। तो ये वाला हमें पॉइंट निकालना है, यहाँ इसके पॉइंट्स क्या हो गए, x और 0। वो ये कह रहा है कि वो जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग जिस पॉइंट पे वो डिवाइड कर रहे हैं, वो पॉइंट कहाँ पे है, x एक्सिस लाइन पे है। तो यहां से हमारा ये पॉइंट कितना हो गया, x0। अब ये हमें पॉइंट निकालना है, फाइंड रेशियो भी फाइंड करना है और ये पॉइंट भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम वही सेम काम करेंगे, रेशियो हम k रेशियो 1 लेंगे। आप दोनों से ही, दोनों मेथड से करके देख सकते हो, किसी भी मेथड से रेशियो m1 और m2 मान के कर सकते हो या k रेशियो 1 से भी आ जाएगा। यहाँ पे k की मल्टीप्लाई -4 के साथ, तो -4 की, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 अपॉन में k + 1, ये x का कोऑर्डिनेट। k की मल्टीप्लाई 5 के साथ +5 के, 1 की मल्टीप्लाई -5, k + 1, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ये तो है x का, और ये पॉइंट किसका है, y का। तो इस हमारे पास वैल्यू कितनी है, y वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 0। तो हम y वाला कोऑर्डिनेट लेंगे और उसको = 0 रख देंगे। देखो 5k - 5 + k + 1 = 0। 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सब कुछ 0 हो जाएगा। 5k - 5 = 0। यहां से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। 5k = 5k कितना हो जाएगा, 1। मतलब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास k की वैल्यू कितनी आई है, 1। तो रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। k की वैल्यू अगर 1 आई है तो रेशियो ये हमारा यहाँ पे कितना होगा, 1:1। अब वो कह रहे हैं कि हमें x का पॉइंट निकालना है। हमें किसका पॉइंट निकालना है, x का जो कोऑर्डिनेट है, जो x एक्सिस लाइन पे जो पॉइंट है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ ये तो हमें पता है कि y वाला हमारा 0 होगा। यहाँ ये वाला जो पॉइंट है उसमें हम k की वैल्यू डाल देते हैं। k की वैल्यू कितनी आई है, 1, -4, k की जगह हमें क्या रखना है, 1। 1 + 1 कितना आ गया, -4 + 1 -3/2। तो ये जो हमारा पॉइंट आया है वो कितना आया, -3/2 0। x के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -3/2 0। अब यहां से देखना, आपको अगर चेक करना हो कि ये हमारा सही है या नहीं, ये लाइन यहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, तो यहाँ पे कितना पॉइंट हो गया, या तो 1 होगा या 2 होगा, इसी के आसपास होगा। हमें एक चीज देखना है, यहाँ पे माइनस का, एक्स एक्सिस की लाइन जहां है ये कितना है, माइनस का, तो यहाँ पे पॉइंट किसका आएगा, माइनस का। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर, ये तो था 5th, क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 पहले रेशो वाले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट,
कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर एंड बी। क्या कह रहा है कि एक लाइन है ए बी, वो सर्कल की क्या है, डायमीटर है। एक सर्कल है, इसकी डायमीटर कंप्लीट ये होती है और जो सेंटर से पास होती है। अब उसने पॉइंट दे दिया, सेंटर का पॉइंट दे दिया और बी के पॉइंट दे दिए। सेंटर का कितना है 2, -3 और यहां बी का पॉइंट दे दिया 1, 4। अब कह रहा है कि आपको ए के पॉइंट निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए। अब भाई एक बात बताना, डायामीटर है ये सर्कल की डायामीटर है। यहां ये सेंटर है, सेंटर से ये यहां तक रेडियस, और इस सेंटर से ये कहीं भी आप ज्वाइन करोगे लाइन को, आप सर्कल की आर्क को कहीं भी ज्वाइन करोगे तो वहां एक रेडियस बन के आती है। ये हमारी कंप्लीट क्या है, डायामीटर, मतलब 2r होती है। डायामीटर को क्या लिखते हैं 2r। तो ये सेंटर से ये भी r ये भी r, तो रेशियो क्या होगा 1:1। भाई रेडियस सेम है, सेंटर से आप यहाँ आर्क तक जाओगे, डायमीटर रेशियो हमारा कितना आएगा 1:1। ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे कोई बताएगा नहीं कि आपको रेशियो क्या है क्या नहीं है। रेशियो नहीं दिया हुआ तो हम कैसे फाइंड आउट करें। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे रेशियो 1:1 हो गया, ये डायमीटर है सर्कल की, ये सेंटर में मिड पॉइंट होगा, दोनों का मिड पॉइंट होगा ना सेंटर, तो यहाँ मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से भी इसको निकाल, मिड पॉइंट एक सेक्शन फॉर्मूला ही है, मिड पॉइंट वाले से भी निकाल सकते हो और आप रेशियो 1:1 लेके भी निकाल सकते हो इसको। तो यहाँ पे रेशियो कितना है 1:1। हमें ए का पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमने ए के पॉइंट को एक्स और वाई मान लिया। दोनों साइड यहाँ पे अलग से अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो आप अलग से कर लेना अगर उसमें समझ नहीं आए। यहाँ रेशियो कितना है 1:1 और ये 1 और 4। x1 सेक्शन फॉर्मूला लगाओ चाहे मिड पॉइंट लगाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, x+1/2। दूसरा क्या होगा y+4/2। ये हमने मिड पॉइंट वाला डायरेक्ट मिड पॉइंट लगा दिया, उससे भी यही चीज आएगी। अगर सेक्शन फॉर्मूले वाले से सोल्व करोगे तब भी यही चीज आएगी। x+1/2 y+4/2 और ये जो पॉइंट्स हैं वो हमें दे रखे हैं कितने 2, -3। हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, x और y की हमें निकालनी है, a के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो x वाले को इक्वल टू रख दो x के और y वाले को इक्वल टू रख दो y वाले पॉइंट्स के साथ। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 - 1, x = 3। x = कितना आ गया 3। यहां से आप इसको सोल्व करोगे y+4 = -6 और 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -10। हमारा y का पॉइंट कितना आ गया -10। ये पॉइंट कितना आ गया 3 और -10। यही हमें निकालना था, ठीक है। समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी के हमारे पास पॉइंट दे दिया। ए और बी हमारे पास पॉइंट दे दिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट जो एपी है वो दे दिया 3/7 AB। यहां से आपको रेशियो निकालना है, रेशियो यहां से आपको पता चल जाएगा कि रेशियो कैसे निकलेगा। देखो ए और बी एक लाइन दी हुई है, ए के पॉइंट दे दिए 2 -2 बी के जो पॉइंट है वो दे दिए 2 - 4। यहां कहीं पी पॉइंट है, कह रहा है कि ए पी जो है 3/7 AB, मतलब जो ए बी का है, ए बी जो लाइन है उसका 3/7 है। एपी जो है पूरी लाइन ए बी का 3/7 पार्ट है, तो हमारा बचा हुआ पार्ट बीपी कितना हो जाएगा। यहां से आपको देखो नीचे जो नंबर दिया हुआ है 7, वो क्या है टोटल नंबर है,
मतलब ए बी आपके पास यहाँ से ए बी आपको पूरी कितनी दिख रही होगी, पूरी 7। ये चीज आपने रेशियो निकालना 7th क्लास में अच्छे से सीखा होगा, वहां से रेशियो के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 7 जो नीचे दिया वो एक कंप्लीट लेंथ है। कंप्लीट लेंथ मतलब ए बी हमारी कितनी है 7, बीपी कितनी होगी वहां से 3, 7 का 3/7 मतलब एपी हमारी कितनी होगी 3, और ये कंप्लीट हमारी 7 है, तो बीपी हमारी कितनी होगी 4। बीपी हमारी कितनी होगी 4। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता कि भाई हमने डायरेक्ट 4 क्या कर लिया, क्यों कैसे क्या किया है, तो हम पूरी ए बी को 1 मान लेते हैं। हमने लेट कर लिया ए बी कितनी है 1, भाई 1 तो हम मान सकते हैं, या फिर x मान लो या 1 मान लो, किसी से भी कर सकते हो। तो ये जो एपी है, एपी तो हमारी 3/7 होगी, ए बी कितनी है 1, तो हमारी जो बीपी है वो क्या होगी, ए बी में से हम एपी माइनस कर देंगे जब भी तो हमारी बीपी आएगी। ए बी में से हम ए बी हमने 1 लेट करी और ये हमारी है 3/7। 3/7 एलसीएम लोगे तो 7 माइनस 3/7 4/7, तो हमारा बीपी भी कितना आया 4/7। या आप x मान के भी कर सकते हो कि हमने ए बी को लेट कर लिया x, ए बी हमारी x होगी, तो यहां से एपी कितनी हो जाएगी 3/7x, तो बीपी क्या होगी ए बी माइनस एपी x माइनस 3/7x, तब भी क्या आएगा 4/7। आप किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हो। हमारे पास रेशियो निकल के आ गया 3/4। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो। क्या पूछा क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P लाइन ऑन ए लाइन सेगमेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है। 3 की मल्टीप्लाई इधर, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6, 4 की यहाँ -2 के साथ -8 अपॉन में 3+4। 3 की मल्टीप्लाई -4 के साथ -12, 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ -8 अपॉन में 3+4 7। ये कितना आ गया -2/7, और ये कितना हो गया -20/7। सिंपल। समझ आ गया होगा भाई। अब क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए बी कह रहे -2 और 2, उसके बाद पॉइंट दे दिया 2 और 8। अब कह रहा है कि जो इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स निकालने हैं, और ये कह रहा है कि इसके 4 इक्वल पार्ट हो रहे हैं। क्या है 4 इक्वल पार्ट है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था ट्राई सेक्शन वाला, एग्जाम्पल था, कल एक क्वेश्चन किया था ट्राई सेक्शन, मतलब 3 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर रहा था। अब यहाँ पे कह रहे कि 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। 4 इक्वल पार्ट्स 1 2 3, मतलब अंदर 3 पॉइंट होंगे यहाँ पे, और हमें ये तीनों पॉइंट्स निकालने, तीनों पॉइंट्स निकालने। अब मैंने इसको नाम दे दिया कोई C, ये D और ये E। इक्वल पार्ट है तो यहाँ पे 1 1 1, कल जैसे हमने ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही हमने रेशियो ले लिया 1 1, मतलब इक्वल पार्ट है 1 1, सेम पार्ट है, हम कोई अलग वैल्यू नहीं मानेंगे, 1 1 मान लेते हैं। तो 1 1 पार्ट हो गए, सबकी जो लेंथ है वो कितनी होगी 1 1, तो रेशियो भी कितना हो जाएगा 1 1 सबका। लेकिन हमें पॉइंट निकालना है, C का पॉइंट निकालना है। हमें पॉइंट किसका निकालना है C का। यहाँ पे A, ये C और ये है B। अब देखो ये यहां तक 1 है। अब रेशियो कैसे निकलेगा, ये A और C हमारा 1 है, लेकिन C से B तक 1 1 1 कितना हो गया 3। रेशियो कितना आ गया 1:3। रेशियो कितना आ गया C पॉइंट के लिए, रेशियो कितना आ गया 1:3। तो -2 और 2 और 8 निकाल दो।
1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई -2 के साथ -6 अपॉन में दोनों का सम। यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 8 और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 अपॉन में 4। ये कितना हो जाएगा माइनस का 4/1, सॉरी -4/4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14/4। तो हमारा पॉइंट्स कितना आएगा -1 और 7/2। ये हमारा आ गया सी का पॉइंट। अब ऐसे ही अगर हमें डी का पॉइंट निकालना है, ऐसे आप सेम निकाल लोगे। अगर हमें डी का पॉइंट निकालना है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, बीच में यहाँ पे डी है। भाई डी से इधर भी 2 1 है और इधर भी, तो यहाँ पे रेशो कितना हो गया 2:2। अब 2:2 की बजाय आप यहाँ पे 1:1 भी लेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल होगा तो 1:1 आएगा। 1:1 है तो सीधा आप क्या लगा दोगे मिड पॉइंट, 2 प्लस -2/2 और 8 प्लस 2/2, यहाँ पे 0 और ये 10/2 5, 0 और 5। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ऐसे ही आप ई वाले पॉइंट के लिए निकाल लोगे। ई वाले पॉइंट के लिए यहाँ पे रेशियो यहाँ से कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 3, तो रेशियो कितना होगा 3 रेशियो कितना हो जाएगा 3 रेशियो। सिंपल है बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 10 बचता है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, और एक क्वेश्चन नंबर 6 बचता है कि वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ये क्वेश्चन हम कल करेंगे। कल आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे, और ये 2 क्वेश्चन और एग्जाम्पल हम आगे कल करते हैं कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।